हमारे बड़े राज्य जो ये संदेश दिया है, उन्होंने रामनवमी उत्सव मनाने का संदेश दिया है। हम सब राम भक्त आपका स्वागत प्रणाम करके आपको करते हैं। आप उनकी रूप से चल कर के आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम 30 तारीख को हमारी रामनवमी का तो हमारे बड़े राज्य संयोजक है, उसका कार्यक्रम 1 मिनट में बताएंगे। इन दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय नववर्ष की है आज की बात। परिवार नवरात्रों के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। सबसे बड़ा हमारा भारतीय नववर्ष शुरुआत हुई तो फर्रुखाबाद धर्म की नगरी। इस वक्त फर्रुखाबाद के अंदर हमारे अरुण प्रकाश तिवारी पुराने व्यापार मंडल हमारे ददुआ जी रहे, हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों का हाथ अगर सर पर हो तो हमारी कामयाबी पर कोई भी बाधा नहीं आएगी। सवाल उठता है रामनवमी का, जो यहाँ पे हमारे मटरू जी हैं जिन्होंने एक संकल्प लिया कि रामनवमी यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाए। सबसे पहले मैं अपने अरुण प्रकाश जी से जानना चाहूंगा, सबसे पहले आज की बात पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाले और किस तरीके से? जिस तरीके से मैं एक थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन दिल में एक बहुत दर्द है। हमारे अरुण प्रकाश तिवारी जी कभी व्यापार मंडल के लिए झंडा बैनर डंडा लेकर के हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो कद्दावर नेता रहे, आगे पीछे घूमते रहे। सवाल उठता है, अगर हमारे वहां के जो विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी हैं, आज चाहे ब्रह्मदत्त की पुण्यतिथि क्यों ना हो, तो हमारे ददुआ जी एक अकेले नजर आए। हमारे बड़ों का सर पर हाथ हो तो कितना बड़ा हमारा आशीर्वाद होता है, कितना बड़ा सौभाग्य होता है। हमारे विधायक जी इतना नहीं जानते हैं कि हमारे ददुआ जी हमारे पिताजी के समान हमारे साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे रामनवमी के ऊपर? राम भक्त मणि पूर्वस जाके और दुख लवलेश न सपने उठा के। भगवान श्री राम तो साक्षात निराकार से साकार होकर भक्तों का दुख दूर करने के लिए पधारे हैं। उनकी भक्ति जिसके हृदय में पहुंच गई, उसके दुख नाम का चीज नहीं है। दुख रहेगा ही नहीं, भगवान चाहेगा। हमें चाहिए कि हम आज समाज की बढ़ती हुई परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुए और जो संसार बदल रहा परिवर्तन के युग में, हमको भी अपने को परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन वो परिवर्तन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अनुरूप ही होना चाहिए। हम चाहते हैं परिवर्तन हो, अंग्रेजी में भी है, ओल्ड आर चेंजेस और यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने नियम कानून बदल जाते हैं, लॉ ट्रेडिशन ने लिखा और नहीं आ जाते। इसलिए परिवर्तन के युग में हमें बहुत राम जी को नहीं भूलना है। राम की भक्ति हमें बराबर कायम रखना है और इस प्रकार की यात्राओं से हमें प्रेरणा मिलती है। सरकार भी हमारा साथ इस मामले में दे रही है। इसलिए बंधुवर, हम आपको बहुत शुभ आशीष इस पवित्र पर्व के ऊपर आपके यहाँ पधारने पर देते हैं। आपके बाल गोपाल चिरंजीव रहे, आप और भी उन्नति करके अच्छे पत्रकार बनकर समाज को नई दिशा देंगे, हमें ऐसी। मटरू जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस जगह रामनवमी शोभा यात्रा तो निकाली, थोड़ा सा दर्द जो हमने कहा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा संज्ञान डालेंगे? ये यहाँ पर एक प्रतिष्ठित हमारे 21 सालों से आज 23 साल, सन 2001 से 23 साल तक ददुआ जी के नेतृत्व में हमारे बंटी भैया ऐसे जो फर्रुखाबाद जिसे हम एक दूसरी काशी समझते हैं, उस काशी में और 12 अवतार में भगवान का एक अवतार फर्रुखाबाद भी कपिल मुनि जी का है। कई इसके सूत्र अगर हम देखते हैं तो भगवान अयोध्या में जो जन्म है, पुत्रकाम यज्ञ जो भी हुआ तो वो सिंगी ऋषि के द्वारा हुआ। आज हिंदू महासभा के विमलेश जी हैं, गंगा स्वच्छता अभियान डब्बू जी हैं, ऐसे सब 21 साल से इस यात्रा को इतना सुंदर और भव्य में, जैसे हम इस काशी को दूसरा रूप देने के लिए चौक पे जो मंडप बनाए जाएंगे, जो गेट बनाए जाएंगे, जो रामचरित मानस के विषय की बात आती है तो हम रामचरित मानस को भी लेकर इसमें चलेंगे कि रामचरित मानस किसने लिखी है, किसने पढ़ी है, किसने सुनी है। ऐसी भव्य झांकी से हम फर्रुखाबाद की जो मातृ शक्ति है, बालक ब्रह्म है और जो युवा है, उनके तक मेरा इस रामचरित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय तुलसीदास जी ने जो लिखी है उसके पर संदेश एक जाएगा। जो हमारी मातृ शक्ति है, नवरात्रि में रहती, उसके लिए आदि शक्ति दुर्गा जी का एक बहुत विशाल रथ होगा। और जब हम आते हैं निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा जो भारत को अनमोल रत्न एक अयोध्या में
राम जी के रूप में प्राप्त हुआ है। भट्टी भैया, भारत को अनमोल रत्न एक राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप मिला, जिसके लिए क्यों हम एक बात समझ लें, रामायण एक जीवन दायिनी है और महाभारत मृत्यु की गामिनी है, उससे मृत्यु की शिक्षा मिलती है और रामचरितमानस से हमको जीवन की शिक्षा मिलती है। इसलिए फर्रुखाबाद में ये रामनवमी अग्रवाल धर्मशाला से चौक होती हुई सराफा बाजार, घुमना, सुसरट्टी, नाला मसरट्टा, लोहाई रोड होती हुई पुनः अग्रवाल में, जहाँ सीताराम रसोई का हम लोग प्रसाद लगाकर, ठाकुर जी का भोग लगाकर और सभी भक्तों के साथ, और आज ये रामनवमी अपनी चरम सीमा पर है और बहुत ही सुंदर जो आप इसमें करौली से हमें भैया हमारे कन्हैया जी उपस्थित थे और जो संयोजक हैं अशोक मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं। मैं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको वंदन, अभिनंदन। और इसी साथ मैं इस वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि 21 साल से ये 23 साल में और सभी लोग प्रसाद लेंगे, ये सन 2001 से और आज 23 सालों में इसकी भव्यता, इसकी जो भीड़, बिल्कुल यही मालूम पड़ता है कि दूसरी अयोध्या के रूप में फर्रुखाबाद है। और इसीलिए इन वाणी के साथ एक सूत्र के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। गायंत देवा किल गीतिकार सुधान्य भारत भूमि भाग्या स्वर्गो उपवर्ग चाहे, भारत भूमि में ही ये कपाट है, खुलने के दरबार हैं। इसलिए हमें आज मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र और चित्रण के साथ नवयुवक हो या बुजुर्ग हो, उनके साथ चलना है। यही हमको शिक्षा और यही हमको उससे प्रीत मिलती है। बोलिए राजा रामचंद्र की। इतनी अच्छी जो है भाषा में बात करना और एक भारतीय संस्कृति और एक अपनी धर्म की संस्कृति छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा कड़वा है जरूर है कि हमें आज के युग के अंदर अपने बच्चों को एक संस्कार ऐसे दें कि बुजुर्गों का सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान, इज्जत करना हम बखूबी काबिल रखें। सवाल उठता है, आज का युग बदल गया है, मोबाइल तंत्र ऐसा आ चुका है, अगर ये मोबाइल नहीं है तो हम परेशान हैं, अगर हैं तो बहुत बड़ा एक इसके लिए एक घातक भी है, क्योंकि मोबाइल हर चीज देता है, लेकिन इसमें हम जो अच्छी चीजें हैं, चाहे वो रामचंद्र जी की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे किसी भी की हो, अच्छी चीज तो हम ले लें, कम से कम बुरे को किनारा करें, लेकिन सबसे बड़े संस्कार हम अपने बच्चों को हम खुद देंगे। जिस तरीके से अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आज का युग या पापा तो कहीं बिजनेस में लगे तो मम्मी तो अपने ब्यूटी पार्लर में। सवाल बच्चों का क्या होगा? आज का युग जो भविष्य बदल रहा है केवल हमारी नाकामी से, हमारी कुछ कमजोरियां हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। बिजनेस करो, विद्वान बनो, हम चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखो। आज की बात सुबह साहब के साथ। जय हिंद, जय भारत।